रविंदर, आपसे ग्राउंड रिपोर्ट लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग तो यहां स्टूडियो में ज्यादा रहते हैं, आपके पास जमीन की सारी खबर रहती है। आपका असेसमेंट अभी क्या है चुनाव में इस समय? अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे लग रही है, क्या आप स्थिति में हैं रविंदर कि आप कुछ भविष्यवाणी, कुछ असेसमेंट दे सकें? देखिए मानक भाई नमस्कार। ज्यादा संभावनाएं अभी तक तो देखिए कांग्रेस पार्टी को एज है, लेकिन आज बीजेपी के लिए खुशखबरी ये रही कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज रैली की वो पहले की दोनों रैलियों के मुकाबले ज्यादा सफल रैली रही। इस रैली में ज्यादा भीड़ थी, उत्साहित भीड़ थी। प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी जो भाषण दिया था उनको लोगों ने ज्यादा सुना और 23 विधानसभा क्षेत्रों की ये रैली की गई थी। इसमें जो भीड़ उमड़ी थी करीब 50,000 जो है कुर्सियां अरेंजमेंट्स किया गया था और ये रैली उस लिहाज से एक कामयाब रैली है। लेकिन पीएम की देखिए यहाँ पर हरियाणा में लाखों लोगों की रैलियां भी हुई हैं। उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो रैली उस लेवल की नहीं रही जो पहले प्रधानमंत्री करते रहे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के पुराने चुनाव रहे हों। लेकिन पिछली दो रैलियों के मुकाबले बेहतर रैली रही। कांग्रेस पार्टी को एज है, देखिए उसके कई सारे हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, किसान आंदोलन, और ये हिसार का इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन यहाँ पर बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कांग्रेस यहाँ पर पिछली बार केवल एक ही सीट जीत पाई थी और वो भी फिर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए थे। अच्छा, ये जो एज आप कह रहे हैं ये कितनी बड़ी या कितनी छोटी एज है? ये नहीं, अभी तक तो मानक भाई देखिए दिख रहा है जमीन पर घूमने से कि कांग्रेस पार्टी को एज है और बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, 50 सीटें 55 सीटें उस तरह का दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी का मोमेंटम बहुत लेट बना है। इलेक्शन जो शुरुआत हुई थी उसके काफी देर लगी और अभी तक देखिए बीजेपी नैरेटिव सेट करने में एक माहिर पार्टी मानी जाती है, लेकिन अभी तक वो बीजेपी करने में कामयाब नहीं रही। हरियाणा में ऐसा कोई इशू नहीं रहा जो लोगों की जनता पर टॉक ऑफ द टाउन बन पाए। इस वजह से बीजेपी का मोमेंटम अभी बिल्ट नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री की रैलियां जो हुई वो भी कि मैंने बताया कि ज्यादा उसमें भीड़ नहीं उमड़ी और अब लेकिन धीरे धीरे शायद ज्यादा जोर पार्टी लगा रही होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक चीज और बताइए, अब ये जो राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा का प्लान सामने आया है, वो कह रहे हैं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हरियाणा में ही रहेंगे और उन 25-30 सीटों पर फोकस करेंगे जहां कांग्रेस स्ट्रांग है पहले से। ये कैसी रणनीति है कि जीती हुई सीटों पर राहुल गांधी जा रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो मुझे लगता है स्थिति यहां पर माकूल है और वो राहुल गांधी की वजह से है या कांग्रेस पार्टी की वजह से है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मानक भाई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और विकल्प के तौर पर लोगों के पास केवल कांग्रेस पार्टी है, इसलिए लोग कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। उसमें राहुल गांधी अगर रैलियां करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसका असर होगा, लेकिन ज्यादा असर उसका होगा इस बात के लिए मैं ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि लोग जो बीजेपी से नाराज हैं और वो एक बड़ा धड़ा बन चुका है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी का या बीजेपी के खिलाफ का वोट था वो लगभग एकजुट हो गया। आईएनएलडी जेजेपी का वोट कमजोर पड़ गया और उसमें से ग्रामीण इलाकों का जो वोट है वो बीजेपी कांग्रेस के पास चला गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है एक मजबूत पार्टी यहां पर बनी है। ओके, ठीक है। लेकिन विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने, मैं फिर कहता हूं, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने कोई बहुत बढ़िया काम किया है, इसका कोई भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर लोग बदलना चाहते हैं पार्टी को तो उनके पास कांग्रेस ठीक है। ओके, ऑलराइट। अब एक चीज और बताइए। ओके, एक चीज और बताइए, आप घूमे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? महिलाओं में कौन सा नेता हरियाणा में ज्यादा पॉपुलर है? देखिए पॉपुलरिटी की बात में तो प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर है ही, पीएम तो हमेशा ही पॉपुलर हैं, अभी लोकसभा चुनाव में भी पॉपुलर हैं। लेकिन किसान आंदोलन के बाद लोगों में एक आम जो चौपाल पे चौराहे पर जो चर्चा होती है उसके बाद लोगों में विरोध है, बीजेपी को लेकर विरोध है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर भी लोगों में विरोध है। लेकिन पॉपुलैरिटी में तो पीएम के मुकाबले में नहीं है। आज भी राहुल गांधी पॉपुलर हैं, लेकिन जितने भी आंकड़े हुए हैं उनमें भी राहुल गांधी पीएम से तो नीचे ही दिखते हैं, जो भी हम लोगों ने सर्वेस देखे हैं पॉपुलैरिटी के मामले में। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में स्थिति बदली है और महिलाएं जो थी पहले जो आपने आंकड़े दिखाए 36% तक, मुझे लगता है उसमें गिरावट आएगी और उसका बड़ा कारण देखिए बेरोजगारी है। विनेश फोगाट भी उसका कारण है और किसान आंदोलन भी है, क्योंकि देहात की महिलाओं पर भी उन तमाम चीजों का असर पड़ा है जिनकी वजह से लोग सड़क पर रहे, किसान सड़क पर रहे, या फिर महिलाओं के साथ जो विनेश फोगाट के साथ हुआ उनका असर भी पड़ा है। इसलिए बीजेपी का ग्राफ का जो कमी है या जो गिरा है उसका एक ये मुख्य कारण। ऑलराइट, ओके। के शर्मा, अभी महिमा चौधरी भी आ रही हैं।